नमस्ते। आज हम एक बड़े ही मजेदार बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं। एक ऐसा मॉडल जहां रिस्क लगभग जीरो होता है। इसे कहते हैं द जीरो रिस्क प्री ऑर्डर ब्लूप्रिंट। जरा सोचिए कि कोई भी चीज बनाने से पहले ही उसके लिए पैसे मिल जाए, मतलब पहले कमाई फिर काम। क्या ऐसा हो सकता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। आई नो, सुनने में ये थोड़ा फेक जैसा लगता है ना? क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है बिजनेस कैसे चलता है। पहले प्रोडक्ट बनाओ, उस पर ढेर सारा पैसा खर्च करो और फिर बस उम्मीद करो कि कोई उसे खरीदने आ जाए। लेकिन मजे की बात यह है कि दुनिया के कुछ सबसे स्मार्ट लोग वो इस पूरे गेम को उल्टा खेलते हैं। वो पहले ग्राहक ढूंढते हैं, पहले पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जाकर प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका नतीजा जीरो रिस्क, जीरो टेंशन और कोई बर्बादी नहीं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ज्यादातर बिजनेस फेल होते ही क्यों हैं। वो एक सबसे बड़ी, सबसे कॉमन और सबसे दर्दनाक गलती क्या है? और वजह बहुत सीधी है। ज्यादातर बिजनेस इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि वो ऐसी चीजें बनाते हैं जो किसी को चाहिए ही नहीं। और इसके अंजाम सच में बहुत दर्दनाक होते हैं। सोचिए, किसी ने 6 महीने की मेहनत से एक कोर्स बनाया और एक भी स्टूडेंट नहीं आया, या फिर 1000 प्रोडक्ट्स का स्टॉक मंगवा लिया जो अब बस गैराज में धूल खा रहा है, या 1 साल लगाकर ऐप बनाई और उसे किसी ने डाउनलोड तक नहीं किया। मतलब महीनों की, सालों की मेहनत पूरी तरह बर्बाद। लेकिन यहीं पर आता है प्री सेलिंग का कॉन्सेप्ट, यानी पहले ही बेच देना। ये एक ऐसा आइडिया है जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। ये जीरो रिस्क ब्लूप्रिंट इसी प्रॉब्लम का एक कमाल का सॉल्यूशन है। तो ये प्री सेलिंग है क्या आखिर? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने या बड़े स्केल पर लॉन्च करने से पहले ही मार्केट में उसकी डिमांड टेस्ट कर ली जाती है और उसके लिए पेमेंट भी ले ली जाती है। चलिए इसे एक फिटनेस मील बिजनेस के उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पुराना तरीका क्या था? पहले एक किचन किराए पर लो, महंगे महंगे इक्विपमेंट खरीदो और फिर बस उम्मीद करो कि लोग आकर खाना खरीदेंगे। लेकिन स्मार्ट तरीका क्या है? पहले बस एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ, खाने की कुछ शानदार तस्वीरें डालो और सिर्फ 50 लोगों के लिए प्री ऑर्डर स्लॉट खोल दो। अगर लोग पैसे देकर बुक करते हैं तो पता चल गया कि डिमांड है, और अगर कोई नहीं खरीदता तो बहुत बढ़िया, लाखों रुपए डूबने से बच गए। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इसे शुरू कैसे किया जाए। चलिए इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का लॉन्च प्लान देखते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, एक मजबूत इच्छा को पकड़िए। मतलब कोई ऐसी दर्दनाक प्रॉब्लम या एक गहरी ख्वाहिश, जैसे वजन कम करना, पैसा कमाना या समय बचाना। स्टेप नंबर 2, पूरा प्रोडक्ट बनाने से पहले एक जबरदस्त ऑफर बनाइए। ये एक लैंडिंग पेज हो सकता है, एक डेमो वीडियो या कोई सैंपल। और फाइनली स्टेप नंबर 3, सोशल मीडिया पर जाकर इस ऑफर को टेस्ट कीजिए और असली कस्टमर्स से पेमेंट लेकर अपने आइडिया को वैलिडेट कीजिए। चलिए अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए एक AI कंटेंट पैक बनाना चाहता है। अब ध्यान दीजिए, ये पैक अभी पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल अर्ली एक्सेस प्राइस रखा जाता है, सिर्फ 999 रुपए। और ये स्पेशल ऑफर भी सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है, जिन्हें फाउंडिंग मेंबर्स कहा जाएगा। तो नतीजा क्या निकला? प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही लगभग 99,900 रुपए की कमाई हो गई। अब मन में डर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने खुद बता दिया कि ये आइडिया चलेगा। पर एक मिनट, लोग किसी ऐसी चीज के लिए एडवांस में पैसे क्यों देंगे जो अभी बनी भी नहीं है? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। जवाब बहुत सिंपल है। हम इंसानों को ना एक्सक्लूसिविटी बहुत पसंद है। मतलब उस भीड़ का हिस्सा बनना जो किसी चीज को सबसे पहले पाती है, वो फीलिंग ही अलग होती है। और इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल इन शब्दों से किया जाता है, जैसे फाउंडिंग मेंबर, बीटा यूजर, VIP एक्सेस या फिर अर्ली एक्सेस प्राइसिंग और लिमिटेड स्लॉट्स। ये सारे शब्द एक अर्जेंसी और एक्सक्लूसिविटी की फीलिंग पैदा करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसका मकसद कस्टमर्स को धोखा देना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद सिर्फ डिमांड को समझना है, ताकि एक स्मार्ट तरीके से बिजनेस बनाया जा सके। ईमानदारी और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी इस मॉडल की जान है। तो ये मॉडल सिर्फ एक ट्रिक या तकनीक नहीं है,
ये दरअसल आज के दौर में बिजनेस करने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। ये बिजनेस के नए रूल्स लिख रहा है। देखिए, पुराने नियम क्या थे? पहले पैसा खर्च करो, पहले प्रोडक्ट बनाओ और बस आंखें बंद करके एक जुआ खेलो। लेकिन नया नियम क्या कहता है? पहले अपनी ऑडियंस बनाओ, पहले भरोसा जीतो और जुआ खेलने की बजाय समझदारी से अपने आइडिया को वैलिडेट करो। यही है असली गेम चेंजर। तो अब जब ये पूरा मॉडल समझ आ गया है तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, वो कौन सा ऐसा आइडिया है जिसे इस जीरो रिस्क तरीके से सबसे पहले टेस्ट किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।